सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 11th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करेंगे। बच्चों, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर दैट इज अराउंड इट्स बाउंड्री एंड यूनिट ऑफ पेरीमीटर आर सेम एज यूनिट्स ऑफ लेंथ लाइक सेंटीमीटर, मीटर, एटसेट्रा. And area is part of a plane, or we can say region occupied by a closed figure. The units of area are square centimeter, square meter, etc. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स एरिया. Also, the cost of land if 1 meter square of land cost rupees 10,000. आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। लेंथ इज 500 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 300 मीटर। यहाँ पे 300 मीटर्स लिख लेते हैं। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो पार्ट 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 500, सो यहाँ पर 500 लिख देंगे और ब्रेड्थ हमें गिवन है 300, सो मल्टीप्लाइड बाई 300. 500 मल्टीप्लाइड बाई 300 इट विल गिव मी 1,50,000 मीटर स्क्वायर. क्योंकि हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों मीटर्स में गिवन थी, सो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर. अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंड if 1 meter square of land cost rupees 10,000. सो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, दिस इज गिवन, दिस इज रुपीज 10,000. सो यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट 10,000 है, सो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड विल बी रुपीज 10,000. ये 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट थी, इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया है 1,50,000, सो मल्टीप्लाइड बाई 1,50,000. दिस विल गिव मी रुपीज दिस मच रुपीज. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर पार्क दिया गया है। सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसका कि पेरीमीटर हमें गिवन है। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. वी आर गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क. स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर हमें गिवन है और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे 4 इंटू साइड. दिस इक्वल्स 320 मीटर्स. अब यहाँ से साइड की वैल्यू निकालेंगे. साइड विल बी 320 डिवाइड बाई 4. इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 80. सो दिस इक्वल्स 80 मीटर्स. अब हमें एरिया ऑफ पार्क निकालना है. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड. सो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड. अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. साइड 80 मीटर्स आई थी, सो 80 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 80 मीटर्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज 6400. सो द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 6400 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and length is 22 meters. Also find its perimeter. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ किया है। इसकी ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया हमें गिवन है। सो एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं 440 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया एंड लेंथ हमें गिवन है 22 मीटर्स. हमें इसकी ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है और उसके बाद फिर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले एरिया से स्टार्ट करते हैं. एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्योंकि प्लॉट हमारा रेक्टेंगल है, सो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ.
अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें गिवन है, ये दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह हम लिख देंगे 22 मीटर्स, सो यहाँ पर 22 और ब्रेड्थ के प्लेस में मैं बी ही रहने दूंगी। यहाँ से हम ब्रेड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 22 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, सो ब्रेड्थ विल बी 440 डिवाइड बाई 22। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे, 22 1 सा 22 एंड 22 2 सा 44। सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक 0। अब हमारी ब्रेड्थ आ चुकी है, ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स। अब हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2, लेंथ की प्लेस में हम 22 लिखेंगे और ब्रेड्थ की प्लेस में 20। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 42 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 42 इज 84। Hence the perimeter of rectangular plot is 84 meters. I hope this is also clear. Next question करते हैं। Question number 4. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If its length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है। अब हमें उसकी ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। सो पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ये हमें गिवन है, दिस इज 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर्स लिख देते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, दिस इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ हमें 35 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो यहाँ पर 35 लिख देंगे प्लस बी, दिस इज 100 एंड 35 प्लस बी, दिस इक्वल्स 100 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 50 टाइम्स जाएगा और यहाँ से ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे। ब्रेड्थ विल बी 50 माइनस 35। 50 माइनस 35 करेंगे, दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है, हमसे एरिया पूछा है। सो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ शीट, रेक्टेंगल शीट है, सो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर 35 है, सो 35 मल्टीप्लाइड बाई 15, दिस विल गिव मी 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the area of square park is same as that of rectangular park. If the side of the square park is 60 meters and the length of rectangular part is 90 meters, find the breadth of the rectangular park. बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक रेक्टेंगल पार्क दिया हुआ है और एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। इन दोनों पार्क्स का एरिया इक्वल है। अब इसमें जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। हमें साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, ये साइड 60 मीटर्स है, सो यहाँ पर 60 मीटर्स लिख लेंगे। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क की ये लेंथ 90 मीटर्स हमें गिवन है। हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है। आइए उसको कैलकुलेट करने के लिए एरिया का कंसेप्ट यूज करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इक्वल्स साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। साइड ऑफ स्क्वायर हमें 60 गिवन है, सो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेंगे, दिस विल गिव 3600 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें गिवन है दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं। सो दिस इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्वल हैं, इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 3600 मीटर स्क्वायर। सो 3600 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो यहाँ पर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर कर ब्रेड्थ निकालेंगे। लेंथ हमें 90 मीटर्स गिवन है, सो यहाँ पर 90 मीटर्स लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, दिस इक्वल्स 3600 मीटर स्क्वायर।
यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइड बाई 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 are 36, सो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इट मीन्स ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें गिवन है। सेम वायर को हम दोबारा से बेंड करते हैं इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है कि वायर को जो हमने स्क्वायर की शेप में बेंड किया है उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, और हमें दोनों शेप्स का एरिया भी कैलकुलेट करना है और बताना है कौन सी शेप ज़्यादा एरिया एनक्लोज करती है। सो सबसे पहले आप ये समझ लें, क्योंकि वायर है, वायर इज़ द बाउंड्री। सेम वायर से रेक्टेंगल भी बन रहा है और स्क्वायर भी बन रहा है। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर सेम। आइए इसको लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, सो उसका पेरीमीटर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 2, लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है सो 40 लिख लेंगे, एंड ब्रेड्थ 22 गिवन है सो 22 लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 62 एंड 124 सेंटीमीटर्स। अब सेम वायर से स्क्वायर बनाया है, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी इतना ही होगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिस इक्वल्स 124 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू साइड दिस इक्वल्स 124। यहाँ से हम साइड कैलकुलेट कर लेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 124 डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3s are 12 एंड 4 1s are 4। सो द साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ 40 था, ब्रेड्थ 22, सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 22, this will give me 880 centimeter square. Now area of square calculate करेंगे। area of square is side into side, और side यहाँ पर है 31, so side into side this equals 31 multiplied by 31. 31 multiplied by 31 is 961, so 961 centimeter square. अब हमें इन एरियाज को कंपेयर करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं किस शेप का एरिया ज़्यादा है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर, हेंस वी कैन राइट स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी। What is the measure of side of the square? So side of square here is 31 centimeter, and second question था which shape encloses more area? So square encloses more area. I hope this is also clear. Next question करते हैं। Question number 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हमें गिवन है, दिस इक्वल्स 130 सेंटीमीटर। And formula for perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. So 2 into L plus B, this equals 130.
यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है सो L ही रहने देंगे। ब्रेड्थ हमें 30 गिवन है सो B की प्लेस में 30 लिख लेंगे। यहाँ से हमें L की वैल्यू निकालनी है सो L + 30 इक्वल्स 130 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स 65। सो यहाँ पर 65 लिख लेंगे। लेंथ विल बी 65 - 30 and 65 - 30 is 35, so length equals 35 centimeters. अब हमसे एरिया पूछा है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, सो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ लिख देंगे। लेंथ 35 है सो 35 एंड ब्रेड्थ इज 30, सो 35 मल्टीप्लाइड बाई 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल इक्वल 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 35 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक वॉल दी गई है। इस वॉल में एक डोर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है और वॉल की भी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है। बच्चों, हमें इस वॉल को वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश की कॉस्ट हमें गिवन है। पूरी वॉल को वाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें वॉल गिवन है और उस वॉल में एक डोर भी है। सो हमें डोर को वाइट वॉश नहीं करना है, सिर्फ वॉल को वाइट वॉश करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं, जिसको हम वाइट वॉश नहीं करेंगे। सो एरिया ऑफ डोर, क्योंकि डोर एक रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ डोर विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। यहाँ पर हम डोर की लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस गिव्स मी 2 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ डोर इज 2 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ वॉल, क्योंकि वॉल भी रेक्टेंगल है, सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ ही लिखेंगे। लेंथ ऑफ वॉल हमें 4.5 मीटर गिवन है, सो 4.5। ब्रेड्थ हमें 3.6 मीटर्स गिवन है, सो 3.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इज 16.20 मीटर स्क्वायर। सो हमने एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 16.20 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ डोर कैलकुलेट कर लिया जो कि 2 मीटर स्क्वायर है। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ वॉल लीविंग द डोर। डोर को छोड़कर एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ वॉल लीविंग द डोर, क्योंकि हमें इसी को वाइट वॉश करना है। सो लीविंग द डोर निकालने के लिए हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 16.20 - 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया वो एरिया है जिसको हमें वाइट वॉश करना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, दिस इक्वल्स, हम एरिया लिखेंगे 14.20, जिसको वाइट वॉश करना है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। This will give me ₹284. Therefore, the cost of whitewashing the wall will be ₹284. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, उम्मीद है इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।